दोस्तों, सब यजीदी काफिला चलते जा रहा है। अब ये सब चल रहा है। रास्ते में एक गिरजाघर पड़ता है। कूफा से पहले एक गिरजाघर पड़ा। वहां के राहिब ने देखा कि ये सरों को नेजे पे बुलंद करके ये जालिम कहां जा रहे हैं। उसे राहिब ने पूछा था, ये किसका सर लेकर के जा रहे हो? तो एक ने कहा कि एक बागी का सर लेकर के जा रहे हैं। माजल्ला। उस राहिब ने कहा, इसका क्या नाम है? यजीदों ने कहा, इनका नाम हुसैन है। उसने कहा, अरे वही हुसैन जो मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं, वही हुसैन जो तमाम जन्नतियों के सरदार हैं, उनके नवासे हैं। उसने कहा, हाँ हाँ वही हुसैन है। राहिब ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने कहा, तुम्हें गैरत नहीं आई? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का नाम लेते हो, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, उस नबी के नवासे का सर काट करके ले जा रहे हो। उसने कहा, तुम्हें मैं 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। यहां का हुसैन का सर जिस्म से अलग हुआ तब भी इमाम हुसैन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। देखो मेरे आका हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सर मुबारक। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर को जब नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम यजीदी आगे बढ़े थे, तब हजरत ज़ैनब ने एक नजर करबला के मैदान की तरफ डाली थी, और जब अपने भाई हुसैन के जिस्म पाक मैदान ए करबला में देखा था, वो सर को नेज़े पे बुलंद देखा था, तब हजरत ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई, क्या इसी दिन के लिए आप हमें मदीने से लेकर के आए थे? मेरे भाई जब मदीने से लेकर के चले थे तो कितने पर्दे के साथ लेकर के चले थे? जब तुम हमें मदीने से लेकर के आए थे तब पर्दे के साथ चले थे। मेरे भाई आज अपनी बहन को तन्हा छोड़ दिया। मेरे भाई आज अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। मेरे आका हुसैन की बहन ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के जिस्म से जाकर के लिपट जाती है और कहती है, मेरे भाई हमें किसके सहारे पे छोड़ दिया है? तो हुसैन का सर जो नेज़े पे बुलंद था, आवाज आती है, मेरी बहन ज़ैनब, तू ये मत समझना कि तेरे भाई हुसैन ने तुझे तन्हा छोड़ दिया है। तू ये मत समझना तेरे भाई हुसैन ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। तेरे भाई का जिस्म करबला में जरूर रख रहा है, लेकिन तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। उस गिरजाघर के राहिब ने कहा था, 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दे। एक रात के लिए सर दे दिया। जालिम लालची तो पहले ही से थे, लालच में तो आए थे आका हुसैन को शहीद करने के लिए, लेकिन वो तारीख देखो, उस राहिब ने सर लिया। मेरे आका हुसैन का जिस्म पे आपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था, जाकर के उतरता है, गुस्ल करता है, गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़े लेकर के आता है। आका हुसैन के सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है, करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सर मुबारक से, गिरजाघर को चीरता हुआ आसमान से जा करके मिल जाता है। हुसैन के सर की करामत उसे राहिब ने देखी तो वहीं कहता है, मेरे आका हुसैन, आज से आप गवाह बन जाइए। मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है। मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूं। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सर मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं। कूफा के करीब पहुंचने वाले थे। जब ये काफिला कूफा में पहुंचने वाला था तभी इब्ने ज़ियाद जालिम ने कहा था, अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है। किसी ने पहले ही जाकर खबर दे दी थी। कहा, हां वहीं काफिला आ रहा है। कहां बाहर ठहरा दो? वहीं कूफा के बाहर ठहरने का हुक्म दे दिया गया। दोस्तों, अब यह काफिला रात में ठहर गया। इब्ने ज़ियाद ने पूरे कुनबे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया, और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। ये इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया, कहा कि अब लेकर के आओ।
ये काफिला में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत सकीना हैं, बीबी शहरबानू हैं। सब ने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था। अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा था। आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। वो सब मुकद्दस पाकबाज बीबियां थीं, जिनके सिर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफा में दाखिल हो रही हैं। सर पर चादर नहीं है, लोग अपने अपने घरों की छतों पर खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत शहरबानो है, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने ज़ियाद ढोल बजाने का हुक्म दिया। वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नक्कारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। अब ये काफिला अंदर आ रहा है। देखा कि कुछ लोग सीना टूटते हुए बाहर निकले हुए से सीना टूटते हुए, अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है? तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत देकर के बुलाया। तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी। तुम ही ने मेरे भाई को गुस्से से जाम खून से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहां आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया तुमने। मेरे भाई के बच्चे छोटे थे, ठेक मां के असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। दोस्तों, एक करामत और सुनिए। इमाम हुसैन का सर जब कूफा की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेजे पे था वो नेजा बुलंद था। एक आदमी अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और साहब का वाकिया पढ़ रहा था, जिसका तर्जुमा यह है कि असहाब का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेजे पे बुलंद होना, ये उससे भी ज्यादा अजीब है। मेरे आका हुसैन की शान है। मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को अभी भी ने ज़ियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था। यजीद मुल्क के सामने बैठा हुआ था। अब यह काफिला चलता है, मुल्क के शाम की तरफ रवाना होता है। जैसे इब्ने ज़ियाद ने जश्न किया था, वैसा ही यजीद ने जश्न कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया। पूरे दमिश्क को सजाने के लिए उसने कहा और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में काफिले का इकबाल किया गया। दोस्तों, अब यह काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिम एक बाग में खाना लेकर के आई है। हजरत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, यहां ये कुफी और मुल्क शाम में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तुम कौन हो जो हमारे लिए खाना लेकर के आई हो? और उस लड़की ने कहा था, उस बंदे ने कहा था, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूं, बल्कि मेरी मखदूम जो छत के ऊपर बूढ़ी औरत चढ़ी हुई है, उसने ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, उसी को हमारे पास भेजो। अब वो साहिबा को भेजा जाता है। जब डंडे का सहारा लेकर के हजरत ज़ैनब के पास आती है, कमर लग चुकी, लग एल ज़ैफ की बूढ़ी हो गई थी वो। सैफ हजरत ज़ैनब के पास में। हजरत ज़ैनब के बाल जो है चेहरे मुबारक पे थे। आपने अपने चेहरे मुबारक को अपने सर के बालों से छुपा लिया था। अब वो सैफ आई आकर के कहती है, बेटी मुझसे बात करो। हजरत ज़ैनब ने उससे बात की। हजरत ज़ैनब का चेहरा वो बहुत गौर से देख रही थी। वो बोली, बहुत गौर से हजरत ज़ैनब का चेहरा देख रही थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुमने ये खाना हमारे लिए किस लिए भेजा है? हमने इस खाने को नहीं लेंगे, हम नबी के घर वाले हैं, हम ये खाना कबूल नहीं करेंगे उसे। सैफ ने कहा, बेटी ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूं, बल्कि किसी की वसीयत के मुताबिक मैं ये खाना तेरे पास लेकर के आई हूं। कहां? कैसी वसीयत? कहां बताओ तो सही। तब उस औरत ने कहा था, बेटी मुझे एक बात पहले तू ये बता दे कि मैं तेरे चेहरे को देख रही हूं।
तेरा चेहरा उस बेटी से मिलता है जो फातिमा की गोद में थी। बेटी, मैं फातिमा तूज जहरा के यहां खादिमा थी। मैं फातिमा की यहां पर बंदी थी। हसन और हुसैन जब बीमार पड़े थे तो हजरत अली ने 3 दिन के रोजे रखे थे। फातिमा ने 3 दिन के रोजे रखे थे। बेटी, मेरा नाम फिजा है और मैंने भी उन दोनों के साथ रोजे रखे थे ताकि हसन और हुसैन ठीक हो जाएं। हसन और हुसैन का बुखार उतर जाए। मैंने इसीलिए रोजे रखे थे और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूं। आज से तू गुलाम नहीं, बांदी नहीं जा। आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो फिजा ने कहा था, बीबी फातिमा, जरा ये तो बताइए, मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी? तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हां इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना। तेरा एहसान उतार जाएगा। जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा। तू उस काफिले में जा करके पानी पहुंचा देना। दोस्तों, वो फिजा कहती है, बेटी, आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूं, तेरा चेहरा फातिमा की। यहां पर जो बेटी उनकी गोद में थी, तेरा चेहरा उससे मिलता है बेटी, तेरा चेहरा उससे मिलता है। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोजे रखे थे, उसी हुसैन को इन जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। ये उसका सर जा रहा है। फिजा की आंखों से आंसू निकल गए। हजरत ज़ैनब के सीने से लग जाती है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, जिस बेटी को तुमने फातिमा की गोद में देखा था, वो बेटी मैं ही हूं। फिजा ने कहा, बेटी, अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार चलूंगी। अब बूढ़ी औरत चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी। डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया था, तब हजरत ज़ैनब ने ऐसी मौला अली शेर खुदा के अंदाज में खुतबा दिया। इरशाद फरमाया, यजीद, अगर मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कोई तलवार पड़ी तो समझ ले कयामत आने से पहले कयामत बर्पा कर दी जाएगी। हजरत ने कहा, जालिम यजीद, तूने नबी के नवासे को शहीद करवाया है। तूने पाकबाज पाक खातून को तूने आज कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। जिनके कदम घरों में पड़ जाए तो आदमी किस्मत की मेराज समझता है। जिनकी दुआओं के जिनके हाथ दुआ के लिए उठ जाएं तो वो आदमी की किस्मत संवर जाती है। आज तूने उन्हीं को कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। जालिम यजीद ने कहा, कौन है जो इस बुढ़िया का सर कलम कर दे? यजीद के दरबार में जो उसके नौकर रहते थे वो हफ्सा के रहने वाले थे। फिर भी हफ्सा की रहने वाली थी। तलवारें निकल आईं उन हफ्सा के रहने वालों की। वो यजीद, ये हमारे यहां की बेटी है, ये हमारे यहां की शहजादी है फिजा। अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवार फिर तेरे खिलाफ निकलेगी। यजीद, तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिजा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया। बुलाने के बाद में कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो ये कि मेरे बाबा के कातिलों को मेरे हवाले कर दे। कहा दूसरी बताओ? कहा दूसरी ये कि आज जुम्मे का दिन है, खुतबा पढ़ने के लिए मुझे इजाजत दें। तीसरी ये कि मेरे काफिले को मदीना मुनव्वरा हिफाजत के साथ पहुंचा दी जाए। यजीद बोला कि मैं तुम्हारे बाबा के कातिलों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अपने ऊपर जुर्म लेने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर उससे पूछा, वो कहता है, मैंने नहीं किया। हमारे अपने साथ से पूछा, बोला मैंने नहीं किया। कुल्ली से पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। सब इनकार कर रहे थे। यजीद ने कहा कि ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो दमिश्क में बैठा हुआ था। यही लोग इन्हीं लोगों ने शहीद किया है। अब ये लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। ये शर्त तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बताइए। आप फरमाते हैं कि मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा देना चाहता हूं। यजीद ने कहा, यह काम हो जाएगा। अब इमाम का शहजादा मिंबरे नूर पर खड्डा है, खुतबा देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, पूरी नमाजियों से मस्जिद भरी हुई थी। आपने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा मेरे नाना हैं। यजीद ने कहा,
तुम्हारे नाना हैं। आपने फरमाया, उसकी नाना की नवासे को तूने मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया है। यजीद, इसका जवाब तू कयामत के दिन क्या देगा? तमाम नमाजी मस्जिद की तरफ से खिलाफ होते जा रहे थे। यजीद ने सोचा कि ये लोग तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। यजीद मुअज्जन से कहता है, खुतबे की अजान पर मुअज्जन अजान पड़ी। जब पढ़ता है, असदो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम जैनुल आबेदीन फरमाते, तुझे इसी नाम का वास्ता देता हूं। अब काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ है। 40 दिन के बाद रिवायत में आता है, काफिला मैदान करबला के करीब से गुजर रहा था। जब मैदान करबला के करीब से यह काफिला पहुंचा, देखा तो तमाम शोहदा के जिस्मों से ताजा खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था 40 दिन के बाद भी कि जैसे इनके सर को अभी कलम किया गया है, इनके जिस्म को अभी शहीद किया गया है। खून टपक रहा था। इमाम जैनुल आबेदीन ने तमाम शोहदा के सरों को तमाम शोहदा के जिस्मों के साथ में दफन किया। मैदान करबला में एक ये रिवायत मिलती है। दूसरी रिवायत यह है कि कूफा के बराबर में एक गांव था। वहां के लोग आए और उन्होंने उन जिस्मों को वहां पर दफन किया। हुसैन के सर के बारे में ये आया है। रिवायतों में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि इमाम हुसैन के सर को इमाम हुसैन के जिस्म पाक के साथ करबला में दफन किया गया। एक रिवायत में है आपके सर को काहिरा में एक जगह है, वहां दफन किया गया। एक रिवायत है कि आपके सर को मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी शरीफ में हजरत फातिमा के पहलू में दफन किया गया। यह 3 रिवायत मिलती है।